वेलकम टेक वीडियो ग्रुप। मैं आपका विकास, आप अपने चैनल टेक वीडियो ग्रुप में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आप चैनल पर नए हैं और आप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो स्टूडेंट, आपके ए लेवल की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, क्योंकि आपके जनवरी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगी और जो भी आपका सितंबर में एग्जाम होने वाला है उनके लिए। तो जो भी स्टूडेंट ने कोर्स परचेज किया है, ये वीडियो जो है ये सब प्राइवेट वीडियो है, ये जिन्होंने दोनों की पेमेंट की होगी, यानी कि पीडीएफ और पीडीएफ प्लस वीडियो क्लास, ये उनको ही वीडियो देखने को मिलेगी, बाकी लोगों के लिए नहीं। बाकी डेमो क्लास आपकी यहाँ पे अवेलेबल है, A6 की और A8 की, दो क्लासेस मैं आपको दे रहा हूँ। जो लोगों ने परचेस किया होगा उनको ईमेल के माध्यम से आपको लिंक्स पहुंच जाएंगे। बाकी वीडियो सारी प्राइवेट रहेंगी, यहाँ पे लिंक्स अवेलेबल है। तो डेमो क्लास आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जिनको पूरा कोर्स परचेस करना है पीडीएफ विद वीडियो, वो मुझको मैसेज करें 7007659485 पे। आप मुझको मैसेज कर सकते हैं, पीडीएफ नोट्स और वीडियो के लिंक्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्लास नंबर होगी हमारी, देखते हैं कौन सी है। तो हमारा जो चैप्टर है, 3 चैप्टर हमने खत्म कर लिए हैं A6 में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आज हम बात करेंगे आपकी लास्ट चैप्टर में, हमने ये कंप्लीट कर दिया था आपका। आज हम बात करेंगे आपका जो है इसमें मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही छोटा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हमारा इनपुट आउटपुट के डिवाइसेस के बारे में, उसके बारे में देखेंगे। तो देखते हैं, इसके एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट कर लें, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें सिर्फ थ्योरी बेस आपका टॉपिक है, जो कि हम लोग बेसिकली जो पढ़ते हैं कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में, उसके बारे में है ये। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 4 क्या है, किस प्रकार से है। तो इसको मैं आपको डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन कर दूंगा और पीडीएफ में मैंने इसके नोट्स आपको दे दिए। ठीक है, तो देखिए मेमोरी को हम लोग जो कि डिवाइड जो करते हैं, वो कितने प्रकार से डिवाइड करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिकली दो प्रकार की आपकी मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी मेमोरी जो है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले आपकी रजिस्टर मेमोरी यहाँ पे है, इसका कैश मेमोरी है। ये इसके जो क्षमता होती है, कार्य क्षमता लेवल होती है, उसके अनुसार ही होती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ये लेवल 0 से स्टार्ट होती है, तो ये L1 L0 कह सकते हैं। कैश मेमोरी L1 होती है, जैसे कि दूसरे चार्ट में देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये बेसिकली वर्क करती है। तो पहला आपका है रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क और उसके बाद मैग्नेटिक टेप। तो अलग अलग मैग्नेटिक टेप में आपकी कौन कौन सी आ जाती हैं, तो इसमें आपकी फ्लॉपी डिस्क आती है बेसिकली मैग्नेटिक टेप के अंतर्गत, और आपकी मैग्नेटिक डिस्क है तो इसके अंदर आपकी सीडी और डीवीडी आ जाती हैं। मेन मेमोरी के अंदर रैम रैम, रोम, डी रोम, ईपी रोम, जो वो सारी हो जाती हैं। उसी का रोम आती है आपकी कैश मेमोरी में। उसके बाद ये रजिस्टर मेमोरी होती हैं। तो ये अलग अलग तरह की मेमोरी होती है, अलग अलग डिवाइसेस में यूज होती है बेसिकली, और इनका काम बेसिकली एक ही होता है, आपकी मेमोरी, आपकी स्टोरेज को स्टोर करना, परफॉर्मेंस करना, तरह तरह के काम इसमें आपके होते हैं। ठीक है, तो इसको डिटेल में देखते हैं और समझते हैं, जो कि मैंने इसमें पीडीएफ बना दी, हिंदी मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है, जिससे कि आपको अच्छे जोन में आ जाए। उसके बाद आपका इंग्लिश तो आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी, उसमें लिखा है। तो ये आपको मिलेगी नहीं, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको कन्वर्ट किया है हिंदी में, जिससे कि आपको बेहतर समझ में आ जाए। तो देखिए, इसको कहते हैं, हेडिंग क्या है आपकी, मैं इंग्लिश में बता दे रहा हूँ, या कोई हिंदी शुद्ध होगी ट्रांसलेट करने के बाद। तो मेमोरी हिरार्की इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर सिस्टम में डिजाइन में एक प्रोसेसर के साथ बड़ी मात्रा में मेमोरी डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है, यानी कंप्यूटर में जो हमारा प्रोसेसर लगा होता है उसके साथ हम मेमोरी को जरूर कनेक्ट करते हैं। बगैर मेमोरी के आपका प्रोसेसर भी काम नहीं करेगा। या तो आप मेमोरी नहीं, अगर मेमोरी नहीं लगी होगी तो आपकी डिस्प्ले ही नहीं आएगी, प्रोसेसर लगा होगा तो कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो दोनों को साथ आपको यूज करना होगा। इसलिए आप देखते हैं मोबाइल अगर आप यूज करेंगे या फिर लैपटॉप कंप्यूटर यूज करेंगे, तो सभी में आपको एक प्रोसेसर होता है, एक मेमोरी होती है। प्रोसेसर जो आपका होता है गीगाहर्ट्ज पे चलता है, GZ पे आपको चलता है, और जिसने जब भी आप परचेस करने जाएंगे तो आप देखते हैं कि हाँ 2.3 गीगाहर्ट्ज का है या 3.0 गीगाहर्ट्ज का है, जैसे कि i3 i5 भी आपके प्रोसेसर के वर्जन कहलाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से रैम भी होती है, तो रैम में आपकी DDR2 DDR3 ये उसके मॉडल नंबर होते हैं। और इसी में आपके इसमें साइज होते हैं, यानी कि 2 GB है, 4 GB है, 6 GB है, 8 GB है, 16 GB, उसके अनुसार ही आपकी परफॉर्मेंस और उसकी क्षमता निर्भर करती है कि हाँ मल्टीटास्क आप एक ही समय पर कई काम आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे दर्शाया क्या है। तो प्रोसेसर और इन दोनों को एक साथ ही यूज़ किया था। हालांकि मुख्य जो समस्या है वो यह है कि ये हिस्से महंगे होते हैं। हिस्से महंगे मतलब कि ये जो पार्ट होते हैं इसके, ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आपके कहलाते हैं। ठीक है, तो और द मेमोरी हिरार्की वाज डेवलप्ड डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर ऑफ
प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम के अनुसार ही इनको डिजाइन किया जाता है। जैसे कि मेमोरी जो है वो कार्यक्रम के व्यवहार के आधार पर विकसित किया गया है। और यह जो लेख है वो कंप्यूटर जो आपका इसमें अभी हम बताएंगे, आपको ओवरव्यू देगा आपको पूरे मेमोरी सिस्टम के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पे पहला है व्हाट इज मेमोरी। देखिए मेमोरी, अब ये शुद्ध हिंदी में इसलिए आपको है, तो ये बेसिकली मतलब होता है इसका मेमोरी हिरार्ची, MEMORY और HIERARCHY, मेमोरी हिरार्ची। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको हम समझा देते हैं। इसी में जो आपके मेमोरी हिरार्ची है, इसमें जो इसका कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है उसमें ही हम लोग रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक, इन सभी को हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि एक प्राइमरी मेमोरी हो गई आपकी, इसी में एक आपकी सेकेंडरी मेमोरी कहलाएगी। तो चलिए स्टूडेंट, उसी में आगे चलते हैं। जो हमारा ए लेवल की क्लास चल रही थी उसमें जो हम आपको मेमोरी के बारे में बता रहे हैं, तो आज हमारा इसी में आगे का टॉपिक है। तो मेमोरी के बारे में देखते हैं। जो मेमोरी हिरार्ची हम लोग कहते हैं, सो क्यों कहते हैं मेमोरी हिरार्ची? उसका मतलब ये होता है क्योंकि हम लोग देखिए कंप्यूटर में तमाम तरह की मेमोरी का यूज़ करते हैं और सभी मेमोरी आपस में इंटरकनेक्ट होती है और उनको डिवाइड हम करते हैं टू तरह से, या तो उसके साइज होगा या फिर उसका कॉस्ट होगा। तो साइज और कॉस्ट के अनुसार हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरा मैंने डायग्राम बना दिया है। इसमें डायग्राम कुछ मिसिंग था तो मैंने अपने हाथ से उसको माउस के द्वारा बना दिया, उसका साइज भी डिफाइन कर दिया। तो इसका साइज जो होगा उसके कॉस्ट पर डिपेंड करेगा और उसकी क्षमता उसी प्रकार से होगी, और ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसलिए उनको मेमोरी हिरार्ची की डिजाइन कहा जाता है। डिजाइन नहीं, आपको कहते हैं मेमोरी हिरार्ची, जो कि आपके चैप्टर में है। ठीक है, तो इसी को हम लोग देखते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक पॉइंट समझा देता हूँ किस प्रकार से है। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा आता है पॉइंट नंबर 1, जो कि लेवल 0 के अंदर हम लोग उसको रखते हैं। तो ये हमारा है सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर जो होता है ये डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड होता है आपके सीपीयू से, यानी कि प्रोसेसर से आपके सीपीयू से इंटरकनेक्ट होता है। और इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है वो किस में होती है? बाइट में होती है। तो वो बाइट कितना भी हो सकता है, 4 बाइट, 8 बाइट, 6 बाइट। तो ये रजिस्टर बेसिकली होते हैं, तमाम तरह के रजिस्टर आपके होते हैं। जनरल रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, एमबीआर रजिस्टर, तमाम तरह के रजिस्टर हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसका कॉस्ट भी काफ़ी कम होता है, लेकिन हमको बगैर रजिस्टर के हमारा कंप्यूटर वर्क भी नहीं करता है। तो रजिस्टर हमको लैपटॉप या सीपीयू सभी में देखने को मिलेंगे, और चाहे जितना ही महंगा आप लैपटॉप ले लें, वो मेमोरी जो स्टोर करेगा वो बाइट में ही आपकी स्टोर करता है। ठीक है, तो पहला तो आपका होगा इसमें रजिस्टर, और ये आपका किसके अंतर्गत आता है? ये आपका इंटरनल मेमोरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास इसमें क्या है? कैश मेमोरी, जिसको कि हम लोग स्टैटिक मेमोरी भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ एस रैम, देखिए मैंने लिख दिया एस रैम, यानी कि स्टैटिक मेमोरी, जो कि स्थिर मेमोरी होती है। ये आपकी गति प्रदान नहीं करती है। देखिए एक स्टैटिक होती है, एक डायनेमिक होती है। तो अभी हम लोग डायनेमिक पे भी आएंगे। तो कैश मेमोरी जो आपकी होती है वो स्टैटिक मेमोरी होती है, और इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है वो आपकी, देखिए यहाँ पे लिख दिया है मैंने, किलोबाइट में होगी या फिर एमबी में होगी। ये इससे ज़्यादा की इसमें मेमोरी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। और ये भी आपके किसके अंतर्गत आती है? ये भी आपकी इंटरनल मेमोरी के अंतर्गत आपकी आती है। ठीक है, उसके बाद हमारी है मेन मेमोरी, जो कि हमारी रैम हो जाती है। तो रैम हमारी हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, इसकी स्टोरेज क्षमता किससे स्टार्ट करते हैं? बेसिकली 512 एमबी की रैम तो बहुत ज़माने में आती थी, जब हमारे पास विंडोज 98, विंडोज एक्सपी हम लोग चलाते थे। उस समय भी हम लोग कम से कम 2 GB का यूज़ करने लगे थे, लेकिन 512 एमबी और उससे कम भी हमने यूज़ की हुई है। लेकिन अभी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कम से कम साइज आप 2 GB से स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर में। 4 GB, तो जीबी में आपकी इसकी स्टोरेज जाती है। 4 GB हो गई, 8 GB हो गई, या 16 GB। इससे के ऊपर की आपको देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। तो ये जीबी की हम लोग रैम अपने कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, जिसको कि हम लोग डायनेमिक मेमोरी भी कह सकते हैं, डायनेमिक रैम कह सकते हैं, या फिर मेन मेमोरी। और ये आपकी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। उसका साइज जो हम लोग डिनोट करते हैं जीबी में। तो जैसे जैसे इनका साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इनका कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा। अभी मैं कॉस्ट भी कंपेयर आपको करा दूंगा कितना कॉस्ट होगा, बाकी आपको पता ही होगा। उसके बाद जो हमारे पास मेमोरी इसमें आती है वो कौन सी? हमारी मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी है। तो मैग्नेटिक डिस्क में आपको पता है कौन सी मेमोरी आपकी आती है? हार्ड डिस्क आप कह सकते हैं, या तमाम तरह की इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइसेस जो आती है, जिनको हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं। इसमें आपकी 2 प्रकार की मेमोरी आ जाती है सेकेंडरी में। एक इंटरनल हो जाती है, जो आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क मैग्नेटिक टेप लगा होता है, और उसके बाद दूसरी आपकी एक्सटर्नल हो जाती है, जो कि
आपको काफ़ी ज़्यादा मेमोरी स्टोर करने की क्षमता देती है, जैसा कि इस समय आप लोग अपने कंप्यूटर लैपटॉप में यूज़ करते हैं, जिसको कि हम लोग टीबी बोलते हैं। देखिए टेराबाइट यानी कि 1 टीबी से आजकल सीधे मेमोरी स्टार्ट होने लगी। कोई भी लैपटॉप अगर परचेज करेंगे कंप्यूटर, तो आपको सीधे मेमोरी आपको कितनी 512 जीबी तो आपको देखने को मिलेगी नहीं, सीधे आपकी स्टार्ट होगी 1 टीबी से। 1 टीबी होगी या 2 टीबी, इतनी मेमोरी आपको देखने को अधिकतर मिलेगी। तो ठीक है, तो ये आपके मैग्नेटिक टेप्स हो जाते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आते हैं, और इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है और इनकी साइज भी आपको ज़्यादा होती है। उसी उसी प्रकार से ऑप्टिकल डिस्क भी आती हैं। आप ऑप्टिकल डिस्क में आपकी सीडी आ जाती हैं, और ये भी आपकी साइज जो आती है आपकी टीबी में आती हैं। अगर आप ब्लू कलर की डीवीडी लेते हैं तो आपको 4.2 जीबी के आसपास आपको देखने को मिलती है। 4.2 4.4 के आसपास जीबी आपको देखने को मिलती है। उसके बाद आपकी 16 जीबी 10 जीबी, तो ये भी जीबी में आपकी स्टोरेज आती है। तो ये भी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आती है। उसके बाद हमारे पास है मैग्नेटिक टेप आने लगे हैं बड़े बड़े, जो कि हम लोग सर्वर वगैरह में भी यूज़ करते हैं और कंप्यूटर में भी यूज़ करते हैं। तो देखिए इसकी क्षमता और भी ज़्यादा होती है इसको पीबी में। तो देख सकते हैं टेक्नोलॉजी कितनी आगे है। इस समय टीबी के आगे पैराबाइट भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस समय। तो पीबी तक की मेमोरी हमारे इस समय अवेलेबल हो चुकी है। तो इसका और भी कॉस्ट ज़्यादा होगी, और इसमें आप और भी ज़्यादा स्टोरेज आप कर सकते हैं। तो जितना भी डेटा हो, वीडियो, तो तमाम तरह का डेटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। और ये आपकी किस में आती है, टेरनरी टर्शनरी स्टोरेज के अंतर्गत आती है। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया टर्शनरी स्टोरेज। तो ये तमाम तरह के मेमोरी डिवाइसेस होती हैं, और इनके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं, और इनको डिवाइड करते हैं कॉस्ट और उनकी स्टोरेज क्षमता के अनुसार। ठीक है, और उनके कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि इंटरनल हो सकती है, प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी हो सकती है, और टेटनरी स्टोरेज आपकी हो सकती है। ये सारे मेमोरी बन के आपको क्या कहलाती है, मेमोरी हिरार्ची। तो ये था आपका चैप्टर, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर मैं सिलेबस दिखा दूँ, 57 नंबर पे चलते हैं। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, यही हम लोग बात कर रहे थे। देखिए इसमें सारी चीज़ें हैं, ये सेकेंडरी मेमोरी है, आपकी मेन मेमोरी है, स्टैटिक मेमोरी, डायनेमिक मेमोरी। अभी भी थोड़ा टॉपिक है इसमें, अभी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका पूरा टॉपिक है। और इसके देखिए मैं अब आपको प्राइस भी कंपेयर करा दूँ, तो देखिए मैं मिटा दे रहा हूँ सबको। आशा करते हैं आप इसको नोट जरूर कर लिया करें, जो भी हमारे ए लेवल के स्टूडेंट हैं इसको नोट करते रहा करें साथ साथ। डायग्राम आप बना लें तो ये आपको ज़्यादा ईजी लगेगा। तो अब साइज की बात कर लेते हैं, इसका प्राइस। तो प्राइस आपका बहुत ही कम होगा। तो आपका जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई रैम खरीदते हैं 2 जीबी की, तो 2 जीबी की रैम आपकी कितने की प्राइस आएगी आपकी, मिनिमम आपकी स्टार्ट होगी 700 से लेके 1000 के बीच में आपको मिल जाएगी। ठीक है, 4 जीबी की लेंगे तो आपको 1500 तक के आपको मिल जाएगी। उसी प्रकार से मैग्नेटिक टेप की बात करेंगे तो आपको हार्ड डिस्क जो होगी 1 TB की आपको मिलेगी कम से कम 2500 के आसपास। उसी प्रकार से मैग्नेटिक टेप की बात करेंगे तो ये आपको और भी महंगे होंगे, 5000 से 8000 या 10,000 तक के भी आपको, 5000 के ऊपर ही आपको बेसिकली देखने को मिलेंगे। और ये कैश मेमोरी आपको काफ़ी सस्ते में देखने को मिल जाती है, तो इनसे भी कम दाम में, आधे दाम में आपको मिल जाती हैं। तो ये है इनकी स्टोरेज क्षमता, और इनकी बाइट और इनकी कॉस्ट मैंने सब आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आगे देखते हैं।